हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। जो नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर। उसका नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो आप लोग जानते हैं गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसमें मेन एक दो तीन फार्मूला है, वो आपको एक जगह हम लिखवा दे रहे हैं, जो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग सब कोई जानते होंगे, लोग गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पहले पॉइंट देखिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। तब इसमें देखिए, इसमें दो तीन क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या देखिए, तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या आप लोग क्या बोलेंगे? तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होगा 1। उसके बाद देखिए, ये भी क्वेश्चन बनता है दूसरा नंबर, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कितना होगा? तो हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइन। देखिए, अब इसमें फॉर्मूला क्या क्या बनता है? सबसे पहले देखिए, 1 से लेकर 1 से लेकर n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनता है? 1 से लेकर n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। मतलब 1 से लेकर n तक हमें क्या जोड़ना हो, तो हमें कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। देखिए, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल 1 2 9। देखिए, हमारा फॉर्मूला होता है सबसे पहले n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। तो हम देखिए n लास्ट वाला पद ये हमारा n है, n का मान है, तो n बराबर 9 हो जाएगा। अब देखिए, फॉर्मूला पर हम लोग इसको रखते हैं। सबसे पहले देखिए n इंटू, इसमें देखिए n के मान 9 है, तो 9 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 बटा 2, काटेंगे कितना होगा? 45। ये हमारा आंसर क्या है? अब देखिए, ये हुआ पहला फॉर्मूला। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला है, 1 से लेकर n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब 1 से लेकर n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग को हमें जोड़ना होता है। तो देखिए, हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देते हैं। इसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 बटा 6। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? 1 से लेकर n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। तो सबसे पहले देखिए, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस। अब इसको देखिए, इसको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा n नंबर मतलब n का मान हो गया। n का मान कितना रखेंगे? 7। देखिए, इसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7 प्लस 1। इसमें देखिए, 7 7 1 8 और 7 दूना 14 1 15 बटा 6। अब देखिए, काटिए इसको 3 से, 3 दूना 6 3 5 15 2 चौक 8 7 7 चौक 28 28 गुने 5 8 5 40 जीरो हासिल 4 5 10 4 14 140। हमारा आंसर। देखिए, अब इसका एक और तरीका देखिए,
इसका दूसरा क्वेश्चन एक और तरीका देखिए। मान लीजिए हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। हम देखिए इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए हमारा मान लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले देखिए n का मान कितना दिया, 5 दिया है, 5 दिया है, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, कितना होगा 6। अब ये आपस में ऐड कर दीजिए, कितना होगा 11/6। यहाँ आंसर हो गया। इसमें देखिए अब तीसरा पॉइंट देखिए, फार्मूला, तीसरा फार्मूला देखिए जो इसमें बनता है। देखिए सबसे पहले 1 से लेकर n तक के सभी प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर संख्याओं का घनों का योग। मतलब देखिए 1 से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग हमें निकालना हो तो घन समझ रहे हैं, घन आपको समझ आ रहा है। देखिए घन क्या होता है, जैसे में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यही हमारा घन होता है। तो इसको देखिए, इसको हमें ऐड करना है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए n इंटू n+1/2 इसका होल स्क्वायर। देखिए हमारे n क्या है 5, तो 5 इसको 1 बढ़ा दीजिए, कितना होगा 6/2, इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 6 हो जाएगा, हाँ 5 से 15 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए अभी तो हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्या के लिए मतलब नेचुरल नंबर, अब पढ़ेंगे हम लोग इवन नंबर मतलब सम संख्या के लिए। हम इसको जैसे में इसको जोड़ने के लिए कुछ फार्मूला होता है, घन बोल दीजिए, स्क्वायर, सम संख्या के स्क्वायर और सम संख्या का घन, और सम संख्या को हमें जोड़ने के लिए कुछ फार्मूला होता है। देखिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर। देखिए इवन नंबर, तो हमारा सम संख्या होता क्या है, सबसे पहले समझिए। सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10, यही हमारा सम संख्या है। तो लिख लीजिए आप लोग सम संख्या 2 4 6 8 10, जिसे मतलब हम लोग 2 से विभाज्य कर सकते हैं, मतलब 2 से पूरा तरह से भाग कर सकते हैं, ये हमारा सम संख्या है। देखिए 1-2 क्वेश्चन यहाँ बनता है। सबसे पहले सबसे बड़ी सम संख्या, सम संख्या मतलब 2 से हमारे संख्या पूरी तरह विभाज्य हो। जैसे में 2 से हमारा संख्या स्टार्ट हो, देखिए 2 से 2 4 6 8 10, इससे करते करते कहाँ तक, अनंत तक, यही हमारा सम संख्या है। देखिए क्वेश्चन बनता है यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है 2। एक और क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी सम संख्या। देखिए सबसे बड़ी सम संख्या हम तय नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा CND हो जाएगा। CND क्या होता है, हम तय नहीं कर सकते हैं, तय नहीं किया जा सकता है, यही हमारा CND होता है। देखिए तो देखिए अब इसका कुछ फार्मूला होता है। पहले नंबर फार्मूला देखिए, एक से लेकर n तक के सभी सम संख्याओं का योग। हम देखिए 1 से लेकर n तक के सभी सम संख्या जोड़ना हो तो हमें कैसे जोड़ेंगे, जैसे में 2 4 6 8 10। देखिए 2 से लेकर n तक के सभी सम संख्याओं का योग हमें जोड़ना हो तो सबसे पहले देखिए ये हमारा सम संख्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 के होल स्क्वायर प्लस n/2, यही हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए सबसे पहले इस n का मान कितना है 10,
तो 10/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 10/2। देखिए 2 से कट जाएगा, कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर प्लस ये भी कट जाएगा, कितना आएगा 5, कितना आएगा 25 और 5 30। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए आइए हम देखते हैं अब दूसरा फॉर्मूला। इसमें दूसरा फॉर्मूला है 2 से लेकर 2 से n तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब 2 से लेकर n तक के सभी सम संख्याओं का वर्गों का योग। मतलब हमारी संख्या क्या होगा 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। अब इसको हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका फार्मूला देखिए क्या होता है n इंटू, इसका फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट n इंटू n/2 प्लस 1/3। यही हमारा 2 से लेकर n तक के सभी वर्ग सभी सम संख्या के वर्गों का योग को जोड़ने का हमारा फार्मूला होता है। सबसे पहले देखिए n के मान कितना है 8, सबसे फार्मूला बैठाइए इसको 8 तो 9 हो जाएगा, इसको कितना है 8/2 प्लस 1/3। देखिए 8 9, इसको देखिए 4 हो जाएगा, 4 1 5/3, 3 तरीके 9। देखिए 8 तरीके 24, 24 5 120। यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा हमारा फॉर्मूला होता है, तीसरा हमारा फॉर्मूला है 2 से लेकर 2 से n तक के सभी सम संख्याओं के घनों का योग। मतलब देखिए 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब प्लस 2 4 के क्यूब प्लस 6 के क्यूब प्लस 8 के क्यूब, इसको हमें ऐड करना है। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है n के स्क्वायर बटा 2 ब्रैकेट n/2 प्लस 1। यही हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए n का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर बटा 2, इसमें n का मान कितना है 8/2 प्लस 1। अब इसके पावर में देखिए, सॉरी एक छूट गया है, इसके पावर में स्क्वायर भी होता है, इसका स्क्वायर होता है। देखिए इसको हम 8 गुने 8 लिख सकते हैं बटा 2, और इसको काटिए कितना आ जाएगा भाई 4 होगा, 4 1 5 इसका स्क्वायर। देखिए 2 से कितना कटेगा 4 गुने में, 8 चौका 32, इसको कितना 25 हो जाएगा, और इसको गुना करिए 25 गुना 50, 50 जीरो हासिल 5, 25 से 75, 75 5 80, 800 हमारा आंसर। चौथा नंबर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले समझिए n प्रथम n सम संख्याओं का औसत औसत क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है n प्लस 1। देखिए यही हमारा फॉर्मूला आता है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। देखिए प्रथम 5 सम संख्या का औसत, देखिए सबसे पहले 5 सम संख्या लिखिए 2। देखिए प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इस फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1, तब 5 में 1 जोड़ दीजिए, 5 1 प्लस कितना हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए जैसे में 2 4 6 8 10, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रथम 5 सम संख्या, इसका औसत निकालने के लिए हमें क्या होता है, इसको जोड़कर अब बटा जितना संख्या होते हैं भाग देते हैं। देखिए जोड़िए इसको 2 4 6 8 10, इसको जोड़िए कितना होगा 10 18 18 6 24 24 28 28 2 30 30/2 कितना होगा हमारा 30 बटा 5,
जितना संख्या होता है उसे हम भाग देते हैं, तो कितना होगा 6। यही हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया। तो सबसे पहले सबसे अच्छी तरह से आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए। होता क्या है, प्रथम n सम संख्याओं को औसत निकालने के लिए हमें फार्मूला होता है n+1। यही फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए।